नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन हब। आसान भाषा में इंडियन एजुकेशन सिस्टम, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 34 साल के बाद आ जाने के बाद देखते हैं क्या कुछ चेंजेस इसमें आ पाते हैं। क्या क्या है, गवर्नमेंट ने इससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज करने के लिए जो पॉलिसी आई है उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाला है। इससे पहले जो हमारे पास सिस्टम अभी तक जो चल रहा है वो दोस्तों वो है 10+2+3+ उसके बाद 2, इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग ईयर्स हो जाते हैं। बट इसमें जो फंडामेंटल चेंज जो बता रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज इसमें आएगा। 5 ये फंडामेंटल होगा, फिर सेकंड लेवल पे 3 साल का होगा, फिर तीसरे लेवल पे मिडिल लेवल का 3 साल का होगा कोर्स, देन उसके बाद 4th लेवल पर ये हायर एजुकेशन का होगा 5+3+3+4। ओके, ये जिसमें बताया गया है कि 5वीं क्लास तक हम ऐसा पढ़ाएंगे, आपको आपकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे, आपको एक मदर टंग में आपकी लैंग्वेज देंगे। किसी भी स्टेट में 3 लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट्स वेरी करेंगे, 3 लैंग्वेज वो उसमें पढ़ेंगे, एक इंग्लिश और एक वहाँ की जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज उनकी मदर टंग जो है, और एक इंग्लिश या हिंदी, जैसे नॉर्थ इंडिया में हिंदी हो सकती है, दक्षिण भारत में अपनी तमिल या तेलुगु या फिर जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट देखता है, स्टेट इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ फ्लैक्सिबिलिटी है, इसमें कुछ स्टेट भी जो है इसमें चेंजेस करेगा। ओके गाइस, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन के लिए एक बॉडी बनाई है, एजेंसी बनाई है नेशनल लेवल पर, नेशनल एजुकेशन कमीशन इसको बोल रहे हैं, जो दिल्ली से काम करेगी एंड अदर स्टेट में। इसके अलावा जो बीएड है, अभी तक बीएड 4 साल का बीएड पढ़ाने के लिए जो टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान देने की बात की गई है, और इसमें 4 साल लगभग वो लोग टीचर्स जो है वो ट्रेनिंग करेंगे। लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट में फ्लैक्सिबिलिटी होगी। मतलब अभी तक ऐसा होता है यदि आपको मैथ्स अच्छी लगती है और हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप 11th क्लास के बाद ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको या तो साइंस लेनी होगी, या तो आर्ट्स लेनी होगी, या तो कॉमर्स लेनी होगी। उसमें जो सब्जेक्ट उन लोगों ने डिसाइड किए होंगे वही आपको लेने होते हैं। बट इसमें फ्लैक्सिबिलिटी है, ये अच्छी बात है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आपको हिस्ट्री में एंजॉय है और मैथ्स में एंजॉय, आप हिस्ट्री और मैथ्स दोनों साथ ले सकते हो। जैसे अभी तक साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये डिवाइडेशन जो होता था ये अब नहीं रहेगा। ऐसे इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बातें हो रही है। ओके गाइस, एंड ये इम्प्लीमेंट होने में तो अभी धीरे धीरे समय लग जाएगा। और इसमें ऑनलाइन मोड में बिग टीचिंग्स की बात कर रहे हैं। हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे स्कूल में। अभी इससे पहले 2.5% समथिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम पर जीडीपी का खर्च होता था, जो 6% गवर्नमेंट ने कर दिया, जो सबसे बेहतरीन मेरी तरफ से जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट ने किया। 6% टोटल जीडीपी का हमारे एजुकेशन पर खर्च होगा, तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव जरूर आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बट उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं, आप फ्लैक्सिबिलिटी दे दी गई है, वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे। अब बच्चा जब 6 क्लास से जाने लग जाएगा, उसके बाद से जो उसका इंटरेस्ट होगा, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरुआत कर देंगे, ऐसा इस पॉलिसी में बोला गया है कि वोकेशनल मतलब कोई ट्रेनिंग जिस चीज़ में उसे आनंद आता हो, कोई स्किल्स डेवलपमेंट के कार्यक्रम जो है 6, 7, 8 से लेकर के शुरुआत होने लग जाएंगे, जो अभी तक लैक कर रहे थे हमारी एजुकेशन सिस्टम में। 2025 तक 50% जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे होंगे 6 to 8 क्लासेस में, वो 50% एटलीस्ट क्या होंगे, स्किल्ड होंगे। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग उनको स्कूलिंग से मिल जाया करेगी। ओके, तो ये सब बातें गवर्नमेंट के द्वारा इसमें की गई है। और इसमें और भी बड़ी बड़ी कुछ बातें तो लग रही हैं, जैसे स्पोर्ट्स के लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्पोर्ट्स पर भी काम करेगी, हेल्थ पे भी काम करेगी, हेल्थ चेकअप करेंगे स्टूडेंट्स का, एंड हाइजीन सैनिटेशन, ये सब इन पर भी काम होगा। हम एजुकेशन जो देंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आउटकम बेस्ड, मतलब जो स्टूडेंट्स की जो अभी तक क्या है हमारा एजुकेशन सिस्टम में रट्टाफिकेशन जैसा है, मतलब आप याद करने की कितनी बेहतरीन क्षमता रखते हैं उससे डिसाइडेड होते हैं कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया, ICIC बोर्ड का, कई बच्चों के 600 में से 600 नंबर आए, वो भी ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट में। इंग्लिश में, सोसाइटी में आई डोंट थिंक कि इस प्रकार 100 में से 100 नंबर कोई ला सकता है। ओके गाइस, क्योंकि ये मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप में कोई भी कमी नहीं है, आप जो है संपूर्ण हो चुके हो, आप पूरा समाजशास्त्र के ज्ञाता हो चुके हो। जो 12th क्लास के बच्चे या 10th क्लास के बच्चे पास आउट हुए हैं, 99 नंबर, इतने नंबर मैथ्स में आ सकते हैं, इतने नंबर फिजिक्स में आ सकते हैं, केमिस्ट्री में आ सकते हैं, बट
ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। बट अभी तक इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इस पर भी जो है वो सुधार होगा। और इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, इसमें जो कई चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं दोस्तों, वो मुझे लगती है वो है अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई बेहतरीन मैकेनिज्म का अभाव दिखता है। और इसमें ये भी अभाव दिखता है पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, मतलब उनकी भागीदारी। जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं यदि उन माँ बाप की भी स्कूल में भागीदारी हो, वो उससे बच्चों, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, ज़्यादा जानकार होते हैं और वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। जब तो वो जाकर, क्योंकि वो पैसा दे रहे होते हैं उनको उस चीज़ का, तो वो जा करके हर महीने में 2 बार या 4 बार जितना उनको टाइम मिलता है वहाँ पे जा करके वो स्कूल की इंस्पेक्शन करते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ अपनी बच्चों की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल में एक बार एडमिशन कर दिया जाता है, उसके बाद माँ बाप भी भूल जाते हैं और बच्चा भी भूल जाता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी का इसमें अभाव दिखता है और इसमें पेरेंट्स की भागीदारी भी कोई, इसमें कुछ ऐसा कोई बात नहीं हुई है। और अगली बात यह है दोस्तों कि प्राइवेट स्कूल्स का रेगुलेशन किस तरीके से हो, प्राइवेट स्कूल्स का पार्टिसिपेशन किस तरीके हो, इस पर भी गवर्नमेंट ने कोई भी बातें, इस पर कुछ स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं है, कुछ इसमें बातें नहीं हुई है जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस के शिकार हर कोई, शहरों में तो लगभग हर 100 में से 80% जो पेरेंट्स हैं वो हैं। ये छोटी छोटी बात पे, एक छोटी सी फैसिलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ी चार्जेस करते हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, उसका रेगुलेशन का अभाव इसमें दिखता है। उनकी मोनोपोली क्रिकेट हो रही है, हमारे मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो रही है मार्केट में। हमारे देश में 50% से ज़्यादा अभी प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी जो है मेरे ख्याल से मिसिंग आउट है, जो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स, उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो मनमानी रूप से फीस ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख लोगों का बढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर भी गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्वालिटी किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, इस बात पर भी कुछ खास बातें नहीं हुई है। टीचर्स की ट्रेनिंग और स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन, इस चीज़ को भी भविष्य में देखा जाएगा किस प्रकार से जो है हम चेंजेस देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आई होगी, जिसमें कुछ कमियां हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी जरूर इसमें दिखती है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे काम करेंगे, आउटकम बेस्ड स्टडी करवाएंगे, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं होगी, अप्लाइड स्टडी कराएंगे। हम इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज पावर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लोबल नॉलेज पावर। तो एजुकेशन एक की है दोस्तों समाज को बदलने का, व्यक्ति को बदलने का, देश को बदलने का एकमात्र जो शस्त्र है वो है एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन को बहुत अच्छे से क्वालिटेटिव होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे देश में अभी तक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में चल रही थी। उम्मीद करेंगे कि इससे थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर आएंगे, कुछ सुधार जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ बहुत अच्छी बातें इस एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट लेके आई है। बट कुछ कमियां भी हैं जो समय के साथ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस पर भी एक्शन लेगी, इस पर भी काम करेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर हो पाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि दुनिया की टॉप 100 भी आप लगा लीजिए, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ यदि रैंकिंग जब आती है तो हमारे देश की उसमें कोई भी न्यू यूनिवर्सिटी नहीं हो पाती, वो कर पाती है, स्थान प्राप्त कर पाती है। तो और भी कई मिसिंग्स आउट हैं जिसमें गवर्नमेंट आउटकम और लर्निंग आउटकम जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। और ग्रामीण स्कूलों की हालत क्या है दोस्तों, वो किसी से छिपी नहीं है, जिसको ना हमारा कोई मीडिया कवर कर पाता है, ना कोई नेता कवर कर पाते हैं, ना गाँव के जो सीधे साधे लोग हैं ना वो उसको ध्यान दे पाते हैं। क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कई बार तो सालों तक वहाँ पे मास्टर नहीं होते हैं, सालों तक वहाँ पे कोई जो चीज़ टूटी है, जो चीज़ मतलब फैसिलिटीज़ का इतना लैक ऑफ, इतनी कमियां हैं, इतनी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 6% जो है GDP का इसमें खर्च जो है पैसा बढ़ा दिया गया है। इससे निश्चित रूप से कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, बट इसके लिए जब हर एक जो हमारे देश का नागरिक है वो जब जिम्मेदार होकर के काम करेगा, एंड इसके साथ ही हमारे जो टीचर्स हैं वो मॉरल होकर के दिल से बच्चों को पढ़ाएंगे, मन से पढ़ाएंगे, तभी कुछ चेंजेस संभव हो पाएंगे। अदरवाइज नीति बदलने से कुछ नहीं होता है गाइस। नीयत जब तक नहीं बदलती है तब तक कुछ भी सिस्टम में या समाज में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चेंज नहीं आ पाता है। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी कुछ एजुकेशन सिस्टम के। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।